हेलो दोस्तों, आज हम बोलेंगे संपादक डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। डिक्टेशन का विषय है बेहुदा बयान। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोई नेता बौखलाहट, घृणा या फिर किसी स्वार्थ के कारण किस हद तक गिर सकता है, इसका ताज़ा उदाहरण है द्रमुक सांसद ए राजा का यह बेहुदा बयान कि भारत कोई देश ही नहीं। उनकी समझ से भारत एक उपमहाद्वीप है जिसमें तमिल, मलयालम आदि अलग भाषा और देश है। वह केवल क्षेत्रवाद और अलगाववाद को हवा देने तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाने वालों को धिक्कारते हुए उन्हें मूर्ख करार दिया और साफ शब्दों में कहा कि हम तो राम के शत्रु हैं और भारत को माता के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यह केवल भड़काऊ बयान ही नहीं, एक ऐसा नफरती भाषण है जिसके लिए उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। उन्होंने यह उकसावे वाला बयान तब दिया जब एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री और मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि को उनके उस कथन के लिए फटकार लगाई थी जिसमें उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताते हुए उसे खत्म करने की ज़रूरत जताई थी। जब उदयनिधि ने ये सब कहा था तब जिन नेताओं ने उनका समर्थन किया था उनमें ए राजा भी शामिल थे। यह सहज ही समझा जा सकता है कि उदयनिधि को सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार से ए राजा की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। ए राजा द्रमुक के सांसद भर नहीं हैं, वह मनमोहन सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 2G घोटाले के लिए वही जिम्मेदार माने जाते हैं। जिन घपले घोटालों ने कांग्रेस की लुटिया डुबाने का काम किया उनमें 2G घोटाला भी था। हो सकता है कि ए राजा को अपने बेजा बयान के चलते तमिलनाडु में किसी बड़ी राजनीतिक कठिनाई का सामना न करना पड़े, लेकिन द्रमुक के INDIA का मुख्य घटक होने के नाते कांग्रेस और उसके अन्य सहयोगी दलों के लिए वह न उगलते बनेंगे न निगलते। कांग्रेस और INDIA के अन्य घटक ए राजा के बयान से असहमति जताकर या फिर उनके कथन को उनका निजी विचार करार देकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। सबसे पहले तो उन्हें यही बताना होगा कि यदि ए राजा भारत को देश ही नहीं मानते तो फिर इंडिया नाम वाला गठबंधन
बनाने की क्या जरूरत थी। यह पहली बार नहीं है जब तमिलनाडु में राजनीतिक स्वार्थों के चलते हिंदी या फिर राम के नाम पर लोगों की भावनाएं भड़काने का काम किया गया हो। यह काम वहाँ पहले भी किया जाता रहा है। इसी तरह वहाँ तमिल राष्ट्रवाद को भी उभारने की हरकत होती रही है। इस बार तो ये राजा सारी हदें ही पार कर गए। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वह उनके बयान का स्वतः संज्ञान ले, क्योंकि ऐसे बिगड़े बोल तो देश विरोधी या फिर अलगाववादी संगठनों के तत्व बोलते हैं, क्योंकि ऐसे बयान देश की एकता और अखंडता को गंभीर क्षति पहुंचाने वाले हैं। इसलिए उन्हें सहन नहीं किया जा सकता। स्टॉप।